दिस इज शिल्पा। वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? यहाँ मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो गया है। आज मेरा लैब है। एक्चुअली रूटीन में नहीं था ये लैब, लेकिन सडनली डॉक्टर का मैसेज आया, डॉक्टर का नहीं, कोऑर्डिनेटर का, कि आज वो मुझे सिंगल्स के शॉट लगने हैं। उससे पहले कुछ लैब वर्क डन होने हैं, फिर सिंगल के शॉट दिए जाएंगे। जो यहाँ पर रहते हैं उनको पता होगा। और आफ्टर 50 ये शॉट्स दिए जाते हैं। बस उसी की मैंने तैयारी कर ली है। एक्चुअली सडनली तो नहीं, 3-4 दिन पहले उनका मैसेज आया था, आज की अपॉइंटमेंट दी गई थी। यहाँ पर मैंने रास्ते के लिए ब्रेकफास्ट में ये रोटियां बना ली थी। मसाले वाली रोटी कहते हैं, भाखरी बोलते हैं हम लोग। इसको ना कभी भी डायरेक्ट एल्यूमिनियम फॉइल में नहीं रखना चाहिए, टॉक्सिन होता है इससे। इस तरह से पेपर नैपकिन में मैंने रैप करके रख लिया, ताकि गर्म भी रहे और सेफ़ भी रहे। और आई ग्लासेस को यहाँ इस तरह से मौसमी पोटैटो रब कर रही है, और फिर उसके बाद पेपर नैपकिन से वाइप कर लेगी। ये छोटी सी टिप्स है, जिससे वो हम लोग मास्क वगैरह पहनते हैं ना, उससे फॉग हो जाता है ग्लासेस के ऊपर, उससे थोड़ा बहुत प्रिवेंट करेगा ये। अच्छा, बस उसी के लिए मैं एमरी हॉस्पिटल जा रही हूँ। यहाँ पे 8:40 हो रहे हैं एक्चुअली। ये 9:40 शो हो रहा है, 1 घंटा आगे है घड़ी, क्योंकि समर टू विंटर जो टाइम चेंज होता है यहाँ पे, वो मैंने किया नहीं है इस कार में। बस अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल पड़े थे यहाँ से। सुबह की, जैसे मैंने कहा, चाय वगैरह हो गई, और मेडिसिन जो साइक्लोस्पोरिन होती है वो सुबह नहीं लेनी होती है, उसका भी लैब होता है। रात को, मेरी आज 11 o'clock की अपॉइंटमेंट है मॉर्निंग में, मैंने 11 o'clock रात को मेडिसिन ली थी। शायद ये रूटीन सभी जगह होगा। मुझे यही कहा गया है बरसों से, मैं वही फॉलो कर रही हूँ। वेदर बहुत ही सुंदर था। ये देखिए, फॉग वाला था थोड़ा सा, बस थोड़ी देर 15-20 मिनट जैसा फॉग रहा होगा, उसके बाद बहुत क्लियर हो गया था। बहुत ही अच्छी वेदर थी। और ये जैसे पानी की बोतल मैं कहती हूँ ना, सेपरेट रखना चाहिए, घर में हो या बाहर जाएं हम कहीं। मौसमी के बोतल के ऊपर एम लिख दिया गया है, और यहाँ पे मेरे में रेगुलर वाटर, आई मीन बिना नाम लिखे जो बॉटल है वो मेरी। अच्छा, ब्रेकफास्ट मैं नॉर्मली जनरली नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी मेरा लैब हो इस तरह का, मैं 2-3 दिन नाइट में भी डिनर करती हूँ और अर्ली मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट करती हूँ। इसका रीज़न ये है, जिससे मुझे लैब पता चले कि जो मैं अगर नहीं खाती हूँ और खाती हूँ उसमें क्या डिफरेंट है, खाती हूँ तो कोई डिफरेंट आता है क्या मेरे लैब में, आ जाए तो जो अर्ली स्टेज में जो भी हो, मुझे समझ में आ जाए क्या करना है आगे। इस वजह से मैंने भी अपनी रोटी ले ली थी साथ में ही। मैंने रास्ते में खा ली थी। बस यहाँ एमरी हम पहुँच गए हैं, जहाँ मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। ये सारा एरिया एमरी का है। यहाँ काफ़ी दूर से स्टार्ट होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी है ये। स्टूडेंट भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए वगैरह। बस यहाँ से एमरी स्टार्ट हो जाती है, और जो लेफ़्ट साइड की बिल्डिंग है ऑल द वे डाउन, वहाँ किडनी मेरी ट्रांसप्लांट की गई थी। और राइट में हम जाएंगे, यहाँ लैब वगैरह होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी कहते हैं ना कि हार्ट्स भी ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, बहुत सारी फैसिलिटी है इस हॉस्पिटल में। और बस इसी हॉस्पिटल को मैं 23 ईयर से फॉलो कर रही हूँ। यहाँ के डॉक्टर की काफ़ी बड़ी टीम है, लेकिन मेरे जो डॉक्टर हैं वो एक हैं। अगर वो छुट्टी पे जाए तो दूसरे अवेलेबल होते हैं, इस तरह से। बस हम यहाँ ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं यहाँ पे। और ये विजिटर पार्किंग में हमें पार्क करना होता है, और ये आवरली पार्किंग होता है यहाँ पे। बस यहाँ पर इस तरह से हम टिकट निकाल लेंगे इसकी, और इसके टाइम के हिसाब से हमें पे करना होता है, जितने टाइम हम यहाँ पार्क करते हैं। आज एक्चुअली ओनली लैब होता है ना, तो इतना टाइम नहीं लगता है। अराउंड 1 आवर के अंदर तो हम बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा 2 to 3 आवर्स लग गए थे यहाँ पे, बिकॉज़ जो लैब थे, वो लैब का रिज़ल्ट आएगा। पूरा लैब का रिज़ल्ट तो नहीं आता है, लेकिन कुछ उन लोगों को जितना चाहिए उतना रिज़ल्ट आने के बाद ही वो वैक्सीन देने वाले थे। इस वजह से जब तक लैब की रिपोर्ट आएगी तब तक वेट करना होता था। बस इसीलिए थोड़ा टाइम लगा था यहाँ पे। पार्किंग यहाँ पे ऑल द वे टॉप में हमें मिला था। काफ़ी बिजी था यहाँ आज, लेकिन जहाँ पे मैं जिस बिल्डिंग में जाने वाली थी वहाँ इतने पेशेंट नहीं थे।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सो बहुत सारे डिपार्टमेंट की पार्किंग यहीं पे होती है। सो फाइनली हमें पार्क ये टॉप फ्लोर में मिल गया था। बस उसके बाद सेफ्टी के लिए मैंने डबल मास्क लगा लिया, जैसे आपने देखा। और यहाँ से ये सारी लॉबी स्टार्ट होती है और उसके बाद हमें सेकंड फ्लोर में आ गई हूँ। और जो राइट साइड में आप ग्राउंड पे देख रहे हो नीचे, ये यहाँ ड्रॉप अप एंड पिकअप है। अगर एग्जांपल जैसे मौसमी आज मेरे साथ आई है, अगर उसको कुछ काम है सो वो यहाँ से मुझे ड्रॉप अप एंड पिकअप कर सकती है। सो यहाँ से ऊपर की सीढ़ी उस तरफ है आने के लिए। और जो बीच में सेंटर में जो बूथ दिख रहा है वो इंफॉर्मेशन सेंटर है। सो यहाँ क्योंकि जैसे मैंने कहा ना बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सो यहाँ से कहाँ जाना है, किसी को यहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, सो वो इंफॉर्मेशन सेंटर है। और क्रिसमस ट्री इन लोगों ने अभी निकाली नहीं है, सो बहुत अच्छी लग रही थी। क्रिसमस डेकोरेशन ट्री की गई है वहाँ पे। और बस यहाँ से इस तरह से जो राइट साइड में मौसमी खड़ी है ना, वहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर आने के लिए, अगर नीचे कोई ड्रॉप अप पिकअप कर रहा है सो उसके लिए। सो ये सारी लॉबी है, इसे सारा क्रॉस करके क्लिनिक में जाना होता है। और अभी तो सिर्फ लैब है, जैसे मैंने कहा आज तो जब डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो तो भी इसी डिपार्टमेंट में आना होता है दोनों। और डॉक्टर अपॉइंटमेंट तो अभी लास्ट 2 ईयर से फ़ोन पे ही हो रहा है, ये कोरोना की वजह से यहाँ पे नहीं बुलाया जा रहा है, सिर्फ लैब ही किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ से राइट साइड में जाने से कैफ़ेटेरिया आता है, सो मौसमी को अलाउड नहीं किया गया था अंदर, सो उसे कैफ़ेटेरिया में बैठने को बोला गया था क्योंकि विज़िटर अलाउड नहीं है इनसाइड। सो ये सेकंड इंफॉर्मेशन सेंटर है यहाँ से। और दूसरे डिपार्टमेंट पीछे की तरफ आते हैं, आते समय रिटर्न में मैं वो हो सका तो ले लूँगी थोड़ी सी क्लिप। सो बस यहाँ से अब हमें 6 फ्लोर में जाना है लैब के लिए। सो जैसे मैंने कहा लास्ट 23 ईयर से मैं बस इसी हॉस्पिटल को फॉलो कर रही हूँ। इसी हॉस्पिटल में मेरे लैब एंड डॉक्टर विज़िट होती है। लोकल नेफ्रोलॉजी है, अगर जो एवरी 3 मंथ विज़िट होती है वो लोकल में होती है। और 6 मंथ टू 1 ईयर यहाँ आना होता है। इस डिपेंड, जैसे कि अभी कोई प्लानिंग नहीं था आने का, लेकिन सडनली उन लोगों का मैसेज आया कि इस तरह की वैक्सीन दी जाएगी, सो मेक द अपॉइंटमेंट। सो बस यहाँ पे आ गए हूँ मैं। सो जैसे मैंने कहा बहुत ही सेफ्टी का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और ये देखिए, आप देखोगे यहाँ सैनिटाइज भी अनसैनिटाइज पेन के 2 कंटेनर रखे गए I हैं। have a consent form for you to sign. It's going to give us permission to see you, okay? All right. Just initial, date, time, and sign. Sure. सो बस पेपर वगैरह साइन हो गए। अब यहाँ पर वेटिंग करना है, बैठना है वेटिंग एरिया में। सो ये आप देख सकते हो सारा वेटिंग एरिया खाली है यहाँ, क्योंकि कोई भी विज़िटर अलाउड नहीं है। सो और ये सामने देख रहे सारे डोनर की लिस्ट है, जिन जिन लोगों ने डोनेट किया गया है। और यहाँ मुझे ब्रेसलेट भी पहना दिया गया है, अच्छा सा प्यारा सा। और ये डोनर लिस्ट जब मैं देख रही थी खड़े खड़े यहाँ पे, सो इनमें से कई डोनर तो फैमिली के थे, लेकिन कई डोनर लोगों ने अपनी किडनी फ्रेंड जो हैं उन्होंने की हुई थी। सो ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना कि फ्रेंड, किसी के फ्रेंड ने दी हो, ये तो सच में सरप्राइजिंग थी मेरे लिए। और यहाँ लैब हो गया था, बस उसके बाद मैं यहाँ वेटिंग में थी, क्योंकि लैब रिज़ल्ट आने के बाद ही वैक्सीन दी जाने वाली थी।
और वैक्सीन के लिए फिर यहाँ पे लाया गया था। और यहाँ इन्फ्यूज़न भी दिया जाता है, वैक्सीन भी दी जाती है। वैक्सीन एक्चुअली रूम में ही दी जाती है, लेकिन अभी सारे रूम आई थिंक सो लॉक है, क्योंकि डॉक्टर विज़िट जैसे मैंने कहा ना नहीं हो रहे हैं। सो यहाँ पे ला के वैक्सीन दी गए थे। बस इसके बाद मैं यहाँ से निकल गई थी, हो गया था सब कुछ। और ये हॉस्पिटल मेरे घर से 2 मिनट एंड 10-15 मिनट लगते हैं। आई मीन 2 आवर एंड 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं। सो और सारा इंडियन मार्केट भी यहीं पे है, अटलांटा में ही। सो यहाँ तक आते हैं तो हम डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट से लेके जाते हैं। जैसे सब्जियाँ वगैरह होगी ना, इंडियन सब्जियाँ हमारे एरिया में नहीं मिल रही है। सो 2 आवर्स की ड्राइव करके आना, सो आए हैं तो फिर लेके ही जाते हैं यहाँ से हम लोग। सो बस यहाँ से हम लोग निकल के फिर इंडियन मार्केट चले गए थे और कुछ इंडियन सब्जियाँ वगैरह ले ली थी वहाँ से। और आप इसके बाद की वीडियो ज़रूर से देखना, मैं उसमें अपनी लैब्स शेयर करूँगी, क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि अपनी रिसेंटली लैब्स शेयर करो। सो उस समय मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरी लैब अपॉइंटमेंट आ जाएगी। सो दैट्स रियली गुड, आप लोगों की विश पूरी हो जाएगी कि मैंने अपनी लैब शेयर कर पाऊँगी आप लोगों के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर से वॉच करना, उसमें मैं अपनी जितनी भी लैब उसमें की गई है वो सारी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी आपसे। सो आई होप सो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना। नए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। पसंद आए तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड एंड फैमिली को, ताकि किसी को हेल्प हो सके। सो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। आप आगे की वीडियो म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए।